Good morning, students. It is said that time and tide wait for no man. समय और द्वार किसी का इंतजार नहीं करते, इसीलिए आप सबों को भी किसी का इंतजार नहीं करना है, केवल समय के साथ चलते रहना है। अगर आप समय के साथ चलते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में तरक्की करते रहेंगे। आज मैं एक्शन लेकर के आया हूँ। एक एक्शन मीन्स होता है कार्य, एक्शन मीन्स कार्य, और इसको ग्रामेटिकल टर्म में हम लोग कह सकते हैं वर्ब, क्रिया। आज इसी क्रिया चैप्टर को समझाने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वर्ब वी कैनॉट फॉर्म एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनते हैं, नहीं के बराबर बनते हैं, बनाने के लिए तो बना सकते हो, लेकिन वो इनकम्प्लीट वाक्य ही कहलाएगा। इसलिए कोई भी वाक्य अगर आप बना रहे हैं तो उसमें वर्ब का काम पड़ता ही पड़ता है। उसी को आप लोग आज अच्छी तरह से जान लीजिए कि वर्ब क्या है और इसका यूज क्या है सेंटेंस में, इसका यूज क्या है, कितने काइंड्स हैं, क्या एग्जाम्पल है, आज मैं सब आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले डिफिनेशन को समझते हैं। डिफिनेशन मीन्स परिभाषा हो गया। A verb is a word which says something about person or things. A verb is a word which says something about person or things. अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहने के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्रिया कहा जाता है। उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया का काम है किसी व्यक्ति के विषय में कुछ कहना या प्रयोग किया जाना, या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाना, उसी को हम लोग वर्ब कहेंगे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि एक्शन इज वर्ब। व्हेन डूइंग वर्ड इज वर्ब। करने वाले जो शब्द होते हैं उसी को क्रिया कहते हैं। चलिए एज, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एज कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। द बॉय रीड्स, देखिए इसमें नाउन है। द बॉय हो गया नाउन, रीड्स मीन्स हो गया पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, यस लगा हुआ है, रीड्स हो गया। लड़का पढ़ता है, ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। लड़का पढ़ता है, कौन पढ़ता है? लड़का पढ़ता है। इसमें रीड्स हो गया वर्ब। और किस तरह का वर्ब हुआ? ये मेन वर्ब हुआ। मेन वर्ब कैसे पहचानते हैं? जब हिंदी के ऐसे शब्द जिसमें ना लगा हो, जैसे खाना, जाना, रोना, उठना, बैठना, गाना, सुनना, ये सभी मेन वर्ब कहलाता है। द बॉय रीड्स, ये हो गया वर्ब। उसके बाद कोई एग्जांपल लीजिए। दे, नंबर बी में, दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड। इस सेंटेंस में दे वर्क हार्ड, वे कठिन मेहनत करते हैं। इस सेंटेंस में वर्क हो गया वर्ब। नंबर सी, द सन शाइन्स, द सन शाइन्स, सूर्य चमकते हैं। तो इसमें कौन सा हो गया वर्ब? सूर्य चमकते हैं, द सन शाइन्स। क्योंकि ये शाइन वर्ड जो है इसके विषय में कुछ कहता है, इसके विषय में यानी सूर्य के विषय में कह रहा है कि सूर्य चमकते हैं, इसलिए ये वर्ब हो गया। अब चलिए वर्ब्स के काइंड्स पर चलते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो है 3 प्रकार के होते हैं। वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, और ऑक्सिलियरी वर्ब, सहायक क्रिया। ये 3 प्रकार के वर्ब होते हैं। चलिए इसके काइंड्स को लिखते हैं। सबसे पहले इसके काइंड्स को लिखते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, और तीसरा है ऑक्सिलियरी वर्ब।
सहायक क्रिया। यही 3 प्रकार होते हैं वर्ब के। चलिए फर्स्ट जो है ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में कहा जाता है सकर्मक। सकर्मक का तात्पर्य क्या हुआ? जिसमें कर्म लगा हो, यानी जो कर्म के साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लीजिए, ए में ही इट्स एप्पल्स, ही इट्स एप्पल्स, वह सेब खाता है, वह सेब खाता है। देखिए इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कर्म। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कर्म। इस सेंटेंस में क्या देख रहे हैं कि कर्म लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये कर्म लगा हुआ है, इसीलिए ये सकर्मक हो गया, क्योंकि कर्म के साथ है। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। लिखिए सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती। वह क्या लिखती है? क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो लिखने का काम, लिखने का फल किसको पड़ता है? ये पत्र पर, यही ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये कर्म हो गया। राइट्स हो गया वर्ब, सी राइट्स ए लेटर, ये जो वर्ब हो गया ये सकर्मक क्रिया हो गया। ये इट्स हो गया, ये सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि इसके साथ ये दोनों ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी कर्म दिया गया, क्योंकि उसका फल जो है कर्म पर पड़ता है, इसलिए इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म बिल्कुल ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बिना कर्म की जो क्रिया होती है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कोई एग्जांपल लीजिए, नंबर 1 में द बेबी क्राइज, द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है, क्राइज। ये क्राइज जो हो गया अकर्मक क्रिया का एग्जांपल हो गया। दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कर्म के बिना है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है द सन रोज, सूर्य उग गए, सूर्य उग गए। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए रोज, राइज का रोज हो गया V2, ये हो गया अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा है लास्ट क्रिया का तीसरा भेद है ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब, सहायक क्रिया। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, क्योंकि इसका काम ही है सहायता करना। ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। किसको हेल्प करते हैं? मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। सहायक क्रिया जो है मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, इसलिए इसको सहायक क्रिया कहा जाता है। चलिए इसका एग्जांपल लीजिए, एज राधा इज डांसिंग, राधा इज डांसिंग, राधा नाच रही है। इसमें राधा इज और डांसिंग तीनों वर्ड में कौन सा है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, यही सहायक क्रिया हो गया। सेकंड एग्जांपल है नंबर बी का। हर एक पार्ट का मैं 2-2 एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लीजिए, ही इज प्लेइंग बॉल, ही इज प्लेइंग बॉल। इसमें क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में, इसलिए यहाँ पर इज हो जाएगा ऑक्सिलियरी वर्ब। इज हो गया सहायक क्रिया, या ऑक्सिलियरी वर्ब कह लीजिए या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, etc। यही 3 प्रकार जो है वर्ब के होते हैं। इसे आप लोग कॉपी में नोट कीजिए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, तभी ये आपके माइंड में रहेगा। सिर्फ एक बार कहानी की तरफ पढ़ लेने से आप इस पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के धमाकेदार चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।